हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह के बज चुके हैं 7 और सुबह उठते ही बस आ गई थी मैं किचन में ही। और चाय वगैरह भी मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने तैयारी कर ली थी अपनी सब्जी की। और सब्जी बना रही थी आज मैं कढ़ी, क्योंकि मेरे पास लस्सी बची हुई थी कल की, तो उसको मैंने एक जग में डाल लिया था। उसके अंदर डाल दिया था चने का आटा और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक और मिर्ची पाउडर। और लस्सी जैसे नीचे नीचे की हो जाती है वो लास्ट की, तो वो अच्छी गाढ़ी सी हो जाती है। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 से 1.5 गिलास तक पानी। और ये कढ़ी का घोल मेरा तैयार हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी थी कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। और ये कढ़ाई है मेरी बिल्कुल हल्की सी है, तो वो गैस के ऊपर रखते ही गर्म हो जाती है फटाफट से। तो तेल के अंदर धुआं निकलना शुरू हो चुका था, गर्म हो चुका था मेरा तेल अच्छे से। और यहाँ मैं साथ साथ में काटने लग गई थी प्याज छौंक के लिए। सोचा तो ये था कि अगर भारी तले की कढ़ाई होती है तो अच्छे आराम से कट जाती है प्याज, लेकिन ये थी हल्की सी मेरी, तो बस जल्दी से मोटे मोटे से काट लिए थे। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा डालते ही हो गया था ब्लैक कलर का बिल्कुल। तो फिर फटाफट से डाल दिए थे मैंने इसके अंदर प्याज। और अब इसको मैं चला लूँगी। गैस को थोड़ा सा कर दिया था सिम पे। और अब मैं चेंज कर दूँगी इसका ये चूल्हा दूसरी साइड में, क्योंकि बिल्कुल ही कम चल रहा है। तो कुछ रुकावट तो क्या, एक बार इसके ऊपर मेरे से ना चाशनी गिर गई थी, तो तब से इसमें है प्रॉब्लम, कहीं से चलता है कहीं से नहीं चल रहा। और साफ़ भी कर चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसकी कढ़ाई चेंज कर दी थी, दूसरे गैस के चूल्हे के ऊपर रख दी थी और गैस कर दिया था सिम पे। और मैं साथ साथ में छीलने लग गई थी बादाम। और प्याज ब्राउन होने के बाद उसके अंदर मैं डाल दूँगी अपना कढ़ी का घोल। और साथ साथ में ये काम भी होता रहेगा और मैं इसके साथ साथ ही अपने बादाम छीलती रहूँगी। गैस को मैंने मंदा कर दिया था और अब ये ऊपर आने शुरू हो चुकी थी। इसमें जो खदका लगता है वो शुरू हो चुका था, वरना अगर इसको पहले ही मैं बीच में छोड़ देती थी ये फट जाती। तो अब मैं आराम से बीच बीच में अपना काम करती रहूँगी और इसको चलाती रहूँगी। तो बस किचन का काम अभी ये था कि बस ये बादाम छील के रखना था और बच्चों के लिए मैं लस्सी बना के मैंने रखनी थी। और चाय अभी मैं बना नहीं रही थी, क्योंकि अभी न बच्चे उठे थे और न ही बड़े उठे थे, कोई मैं अकेली उठी हुई थी। तो बस अपना ये काम करती रहूँगी। और आ जाने वाला पानी, कपड़े धो नहीं रही, कपड़े धोऊँगी मैं कल। तो फिर मैं गैस को कर दूँगी बिल्कुल मंदा और अपने ये उठेंगे तब तक मैं अपना और काम निपटा दूँगी। और आज एक और थोड़ा सा काम करना था, कूलर को मैंने साफ़ करना था, उसके अंदर मिट्टी सी हो गई थी, पता नहीं। वैसे तो अब हवा वगैरह बहुत चलती रहती है। ये देखिए टाइम 7:45 होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर दूँगी, पानी आएगा उसकी बाल्टी टप वगैरह धो के रख दूँगी यहाँ पे, जो शाम के समय में कूलर में डालने के लिए काम आएगा। और एक बार मैं अभी भर देती हूँ, पानी आता है उस टाइम भर देती हूँ, लेकिन आज कूलर को धोना है मेरे को, तो फिर उसको मैं शाम को ही भरूँगी। और पूरे दिन उसको रख दूँगी धूप में, तो उसके अंदर कोई मक्खी मच्छर होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, तो कूलर की टाटी वगैरह पे जम ही जाता है पानी, कुछ पता नहीं, अच्छा पानी नहीं है, खारा पानी है, इसलिए तो जम जाती है मोटी मोटी सी परतें। तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। सारी तैयारी करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। और कढ़िया भी मेरी पकी रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, गैस किया हुआ है मैंने बिल्कुल सिम पे। और अब सब उठ लिए थे, तो फिर मैंने रख दी थी चाय। और चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इसके अंदर खाली कर रही हूँ दूसरा पैकेट। तो थोड़ी डालती हूँ, एक बार पूरा भर के नहीं रखती हूँ डिब्बा, क्योंकि डिब्बा मेरा बहुत बड़ा है। और साथ साथ में आ चुका था पानी, तो चाय भी जल्दी जल्दी में ही पीऊँगी। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो ये ब्रश है मेरे पास, ये अच्छी है, मोटी सी, थोड़ी सी टाइट है इसके हैं आगे से। तो इसको अच्छे से रगड़ के धो के और उनको रख दिया था साइड में। और कूलर वगैरह सारा हो चुका था, तब मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, धो लिया था कूलर, उसको रख दिया था साइड में। और गैलरी वगैरह सारी मेरी धुल चुकी थी अच्छे से।
और ये देखिए वाइपर मारने के बाद साथ साथ में सूख भी गई। फिर ये यहाँ पे पौधों पे पानी दे दिया था मैंने। तो कुछ पौधे इतने हैं कि जो भारी हैं और जो गमले से बाहर हैं तो उनका पानी टपकता रहता, वो रहते हैं देर तक, फिर गैलरी गिल्ली रहती है। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं मेरे, पिंक, कितना प्यारा लगता है। और कई पौधे उस पर अलग तरह के आते हैं, जैसे ये इस पे वाइट और पिंक मिक्स। ये देखिए ऐसे अच्छा लगता है जो हम अपने हाथ से कुछ ऐसी मेहनत करते हैं और फिर वो रंग लाती है तो अच्छा लगता है। तो इस टाइम देखते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे से और शाम को 4-5 बजे तक हर पौधों पे अच्छे से फूल खिले रहते हैं। ये पौधे तो मैंने 2 दिन पहले ही लगाए थे। और ये देखिए जितना छोटा मेरा गमला है, ये डिब्बा है छोटा सा, इतने इसके ऊपर फूल हैं। तो मेहनत जब रंग लाती है ना तो अच्छा लगता है। तो ये तो अपने हाथों से लगाए हुए हैं, तो ये फूल खिलेंगे तो अच्छे तो लगेंगे। ये देखिए हर टहनी के ऊपर हैं और कुछ खिलने वाले हैं। ये देखिए, और शाम को अपने आप बंद हो जाएंगे और सुबह फिर जैसे इन पे धूप लगेगी तो फिर से खिल जाएंगे। और यहाँ पे टब वगैरह सारे भर के रख दिए थे, क्योंकि कूलर जो एक है वो है खाली, तो शाम को उसके अंदर डाल देंगे इनको सारे, तो फिर ये खाली हो जाएंगे। और फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को ही। दिन में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम किया, फिर नहाने धोने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर टीवी देखने लगे थे। न्यूज़ पे ही लगा लेते, 3-4 दिन से तो सुशांत सिंह राजपूत की आती है, तो अच्छा इंटरेस्ट सा आता है, फिर वो देखते रहते हैं अब क्या होता है अब क्या होता है, बस इसी में रहते हैं। फिर आगे थे किचन में, मेरी बेटी बनाने लगी थी सब्जी, मैं लगी थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो वो सब्ज़ी बनाएगी तब तक मेरे ऊपर का जो मेरा काम है वो हो जाएगा, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करना, आटा वगैरह लगाना, दूध गर्म करना, ये वाला। तो ये भी शाम के समय में बहुत काम होता है, छोटा छोटा, ये दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रखी थी उसने, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के डाल दिया था जीरा, फिर उसके अंदर डाल दिए थे बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज जब हल्के से ब्राउन हुए तो उसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। तो इनको भी इसने बारीक बारीक सा कट कर लिया था। और जब टमाटर हल्के से जो सॉफ्ट से होने शुरू हो चुके थे, फिर उसके अंदर डाल देगी मसाला। तो मसालों में वही 2-3 जो अपने जो रूटीन के मसाले होते हैं, वही हल्दी पाउडर और नमक और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा सब्जी मसाला। तो और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और कुछ 5 से 6 आलू, छोटे साइज़ के आलू थे, उनको उबाल के रखा हुआ था और उनको कर लिया है अब मैश। तो अब इसके अंदर, अब ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था पानी, ताकि इसके अंदर चिपके नहीं, क्योंकि कढ़ाई जो बताई थी मैंने है लोहे की, तो इसके अंदर चिपक जाता है नीचे, ये नॉन स्टिक नहीं है। और फिर मसाला अच्छा इससे पकने के बाद इसके अंदर डाल दिए जो मैश किए हुए थे आलू वो, और ये तैयार हो चुकी थी आलू की पिट्ठी, क्योंकि आलू भी पके हुए थे और मसाला पक ही चुका था। तो ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है बन के, ये देखिए। और इसको निकाल देगी एक प्लेट में और कढ़ाई को फिर से कर लेगी खाली, क्योंकि अभी इसको और भी यूज़ करना है। और यहाँ पे ले रखी थी कुछ शिमला मिर्च, और उनको बीच से, लंबी साइड से बीच से काट के और उनके बीज निकाल लिए थे, तो 2-2 हिस्सों में कर लिया था उसको। और फिर इसके अंदर लगा लेगी बिल्कुल हल्का हल्का सा नमक, जिस तरह से हम करेले पे लगाते हैं। तो करेले को तो हम धो लेते हैं, लेकिन इनको धोना नहीं। हल्का हल्का सा नमक लगाने के बाद फिर इसके ऊपर लगा लेगी किसी ब्रश या किसी छोटी चम्मच की सहायता से या हाथ से ही हल्का हल्का सा घी, तेल या रिफाइंड, कुछ भी, यानी कि चिकनाई के लिए। तो हर शिमला मिर्च के ऊपर इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ब्रश की सहायता से लगा लिया घी, इसके अंदर की साइड जहाँ पे हमने इसके ऊपर नमक लगाया था। ये देखिए इस तरह से। और फिर से कढ़ाई चढ़ा दी गैस के ऊपर, वही सेम कढ़ाई, लेकिन ये
इसको करेगी चेंज और इसकी जगह पे रख लिया था फ्राई पैन जो बड़े साइज़ का था वो वाला, तो ये नॉन स्टिक है। फिर इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद इनको इसके अंदर शिमला मिर्च को अच्छे से एडजस्ट कर देगी सारी शिमला मिर्च को, क्योंकि ये पकानी है दोनों साइड से 2 मिनट के लिए, तो ये जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाएगी। और तेल लगाने का कारण ये है कि अब ये जलेगी नहीं, इसके जो हमने जो इसमें पैन में डाल दिया है तो ये जलेगी नहीं। अच्छा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। फिर इनको अल्टा पल्टी करके और दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे, और पकने के बाद इनको फिर से निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर एक एक करके, और फिर इसको रख देगी साइड में। और उधर दूसरी साइड फिर मैं लगी थी अपनी रोटियां सेकने के लिए, और ये रसोई में ही मेरे साथ ही लग रही थी। और फिर जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार की थी वो इसके अंदर अच्छे से भर लेगी। जब करेला बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पहले करेलों को तैयार कर लेती हूँ बिल्कुल पका के, और फिर उसके अंदर मसाला ऐसे डाल के और फिर कढ़ाई में डाल के रख देते हैं। तो सेम उसी तरह से अब हर शिमला मिर्च में ये आलू की पिट्ठी अच्छे से भर के और साइड में रख देगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार। और यहाँ पे मैंने दूसरी साइड में कर ली थी अपनी रोटियाँ शुरू। रोटी बस बन ही चुकी हैं, थोड़ी बहुत ही बची हैं, तो कुछ ये थोड़ी सी 2-3 पराठे जो कि आलू की पिट्ठी जो मेरी बच गई थी, तो मैं यहाँ पे लगी थी उनके पराठे बनाने, क्योंकि सुबह तक तो अगर इनको रखती तो आलू हैं तो ये ख़राब हो ही जाते, और वैसे भी नहीं खाते कोई। और एक पराठा तवे के ऊपर मैं डाल चुकी हूँ, और दूसरे ऊपर ये थोड़ी सी पिट्ठी और बची थी वो डाल के, और पराठा सिंपल सा बना रही हूँ मैं। एक रोटी बना के फिर आलू की पिट्ठी डाल के और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर, यानी कि डबल वाला, और इसको हाथों से अच्छे से दबा के और अच्छा सा घी लगा के इसको मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 पराठे मेरे बन के तैयार हो चुके थे, बाकी रोटी मैं बना ही चुकी थी पहले, और इस पर अच्छी तरह से देसी घी लगा के और अलट पलट करके इसको अच्छे से सेक लूँगी। तो यहाँ पे ये 2 पराठे तैयार, ये देखिए इस तरह से। गैस को कर लिया था सिम पे, क्योंकि रोटी भी आप जब बना रही थी तो गैस था मेरा हाई फ्लेम पे। और ये देखिए खाना तैयार, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू के पराठे और आम का अचार। तो आइए आप भी खाइए, और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।